है और आज़ादी के लगभग 79-80 साल के बावजूद ये स्थिति है, तो इस देश के लिए और इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है ना। कितना एमएलए, कितना सांसद, जितना लोग से सब लोग से हाँ सर हो जाएगा जीत जाता है लोग। जीतने के बाद से आज तक कोई इसके मुखिया जी लोग वादा करते हैं, वोट के टाइम आते हैं, अब वोट ले लेते हैं, उसके बाद ये लोग कम से कम 200 बार दरवाजे पे बुलाते हैं, काम नहीं कराते हैं। मतलब जब से जन्म हुआ है तब से जो रोड का स्थिति है वो यही है। सब फॉल्स है, जितना भी सरकारी योजना है सब फॉल्स है। तो एम्बुलेंस गांव में नहीं आ पाएगा, बाइक से भी आप नहीं लेके जा पाएंगे, ये स्थिति है और ये मेन रोड है। आज़ादी के 80 साल हो गए, लेकिन 80 साल के बाद भी गोपालगंज जिले के एक ऐसा गांव जिस गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंच पाया है, सड़क नहीं पहुंचा है, साथ में बिजली भी नहीं पहुंचा है और बिजली के साथ साथ इस गांव में शुद्ध पीने के लिए जो नल जल योजना चलाई जा रही है वो पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस सब समस्याओं को लेकर के गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज है। वो चाहते हैं कि हमारे गाँव में भी सड़क हो, बिजली हो और पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, जिसको लेकर के आज ये लोग सड़क पे हैं। सड़क पे इसलिए है क्योंकि समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भैया हमारे साथ है, क्या नाम होगा भैया? मेरा पंकज कुमार नाम हुआ। पंकज भैया, क्या लगता है ये समस्या कितने सालों से आप लोग जूझ रहे, कितना दिन? 20 साल हो गया। मुखिया साहब लोग से कितना जने मुखिया लोग आया, कितना आदमी गया है ना, कितना एमएलए, कितना सांसद, जितना लोग से सब लोग से हाँ सर हो जाएगा जीत जाता है लोग। जीतने के बाद से आज तक कोई इसके बारे में ध्यान नहीं होता है। अभी तो इलेक्शन हुआ तो नेता लोग तो आए, तो वादा तो सब कोई अभी वादा भी करके गया है, लोग कह के गया है लोग कि बनवाएंगे। सुभाष सिंह भी आए थे, वो देख के गए है ना। सांसद साहब हमारे जो जीते हुए हैं उनसे बात हुआ, बोला कि काम आप लोगों का करा देंगे, लेकिन आज तक इस रोड के बारे में कोई ध्यान नहीं हुआ। 20 साल हो गया। तो ये रोड जो है एक दूसरे तरफ से कितने लोगों को जोड़ता है, कितने गांवों को जोड़ता है? हमारे कहने का मतलब ये 8 गांव 9 गांव का जोड़ता है रोड। ये मतलब 10-20 हजार आबादी को जोड़ता है। आराम से 10-20 हजार आदमी आबादी का जोड़ता है। लेकिन कितना रिक्वेस्ट किया कि कम से कम इस पे मिट्टीकरण कर दिया जाए, ईटाकरण हो जाए, इस रोड को निकाल दिया जाए, लेकिन आज तक सरकार कोई भी नहीं ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। वोट का बहिष्कार आप लोग काहे नहीं तब? तो वोट का बहिष्कार कैसे करे? वो आगे कहने लगता है लोग कि हम करा देंगे। जब वो लोग का प्रशासन हो जाता है उसके बाद ध्यान नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? तो एक तो ये हो गया रोड का समस्या, इसके अलावा बिजली का, पानी का क्या? बिजली का जो है पोल नहीं है और नल जल हम लोग के गाँव में है नहीं है, समझ गए? ये तो सरकारी योजना है। हाँ, तो सरकारी योजना है तो फिर हम लोग कहाँ उसका लाभ ले रहे हैं? हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है इस सब के बारे में। तो ये योजना कागज में आपके गांव में चल रहा है, लेकिन आपके गांव में उतरा नहीं। कागज में है लेकिन दिखने सामने नहीं है, प्रत्यक्ष में कोई नहीं है। देखिए सारी समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान है लोग। भैया हमारे साथ है, क्या नाम होगा भैया? अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश जी, कितने दिनों से ही रोड की समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? हम तो पैदा हुए उसके पहले से हम देख रहे हैं ऐसा ही है। मतलब जब जन्म हुआ तब ऐसे ही रोड मिला था और आज भी इसी स्थिति में है? ऐसा भी है। तो काहे नहीं बन पा रहा है, कहाँ कमी हो जा रही है? मुखिया जी लोग वादा करते हैं, वोट के टाइम आते हैं, अब वोट ले लेते हैं, उसके बाद ये लोग कम से कम 200 बार दरवाजे पे बुलाते हैं, काम नहीं कराते हैं। इस बार भी बोले यहाँ के ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा करके जेसीबी चलवा के मिट्टीकरण हुआ था। गांव के लोग चंदा इकट्ठा किए थे? अच्छा। करके 3 घंटा 15 मिनट वही चैनपट्टी बीरेश सिंह का जेसीबी इस पे चला था। उसके बाद मुखिया जी 4 बार आए गए, आते हैं अपना पापड़ सेकते हैं, चले जाते हैं। ये तो आपका मूलभूत जरूरत है, ये तो बनना चाहिए ना जी। तो काहे नहीं बन पा रहा? मुखिया जी आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ चूक हो रही है आप लोगों से कि मुखिया जी को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग? मुखिया जी अब आके कहते हैं, यहाँ के टोटल ग्रामीणों वोट दे के उनको मुखिया प्रधान बना दिया। उसके बाद कहने के बाद दरवाजे पे जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 20 बार वादा किए हैं, उन्हीं के कहने पर यहाँ के ग्रामीणों द्वारा मिट्टीकरण हुआ था। अच्छा, आपके गांव में नल जल की क्या स्थिति है? जो सरकार योजना चला रही है, नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, नल जल का पानी आ रहा है ना? जी नहीं। काहे नहीं आ रहा है? कहाँ नल जल? आप तो है यहाँ, दिखाइए ना कहाँ नल जल है। मतलब इस गांव में नल जल आया ही नहीं? आया ही नहीं है। सरकारी आंकड़ा में तो चल गया होगा, पेपर द्वारा लिखित हो गया है, धरातल पे नहीं है। तो मतलब सब काम फर्जी हो रहा है? फर्जी हो रहा है, एकदम एक्यूरेट। आप आए हुए हैं, बारिश आ जाता है तो ये तो पूरा कीचड़ हो जाता है गिरने। तब इधर से 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, वहाँ माधोमठ चौचक्का होके हम लोग जाते हैं। ये रास्ता रहते हुए भी माधोमठ चौचक्का होके हम लोग जाते हैं। कैसे इसमें जाइएगा आप? पानी जब इतना लग जाएगा, बाइक से आप जा सकते हैं। तो ये देश विश्व गुरु बन रहा है, डिजिटल हो रहा है, और आपके गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंचा। तो ये तो मुखिया जी की ना कमी है। मान लीजिए वो तो आते हैं, वोट दे दिया गया, कई मुखिया टर्न चेंज भी हुआ, कोई मुखिया जी यहाँ का काम नहीं किए हैं।
कोई भी मुखिया करे। 26 में पंचायती चुनाव भी है, जी, तो इस बार फिर चेंज किया जाएगा। मतलब इस बार नाराजगी अब बहिष्कार होगा। एकदम बहिष्कार होगा। बिल्कुल भैया हमारे साथ है। चाचा क्या नाम होगा आपका? राम आधार यादव। कितना दिन से रोडवा से आते जाते हैं? ये तो हम 15-16 साल से जाते हैं, ऐसा ही है, बरसात में ही बंद हो जाता है और मतलब बहुत। रोड की समस्या से बारिश में आप लोग ये रोड बदल देते हाँ हाँ, बदल के दूसरे रोड से हम लोग जाते रहते हैं। करीब 20-25 गांव का माने आवागमन है इस रोड से, लेकिन कोई लाभ है नहीं है। तो मान लीजिए रोड ऐसे कीचड़ में भरा हुआ है। हैं। आपके गांव में पानी की समस्या, बिजली की और रोड की, ये तीनों समस्या है। तीनों समस्या तो इस गांव में इतनी आबादी है लेकिन कुछ होने वाला नहीं, कुछ हो नहीं पा रहा है। सब फॉल्स है, जितना भी सरकारी योजना है सब फॉल्स है यहाँ। अब विधायक जी तो चुनाव में सबको ही आया था, बोला भी था कि बनवा देंगे। सारे लोग कहते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है। होता कुछ नहीं है। अभी तो नया नया विधायक जी आए हैं, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। बिल्कुल। क्या कहिएगा सर, आपके यहाँ की जो रोड की समस्या है, कितने साल से आप लोग देख रहे हैं? मतलब जब से जन्म हुआ है तब से जो रोड का स्थिति है वो यही है। हाँ। और सिर्फ रोड ही नहीं, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको। आइए, जब आप धरातल पे आए हैं तो धरातल का चीज़ दिखाना आपका कर्तव्य है। ये बांस पे के जरिए बिजली जलाया जा रहा है। मतलब इस बांस के सारे बिजली उनके घर तक बिजली, पहुंचा है। थोड़ा सा कैमरा अगर पास जूम होता है तो उसको जूम कीजिए और लेके जाइए और दिखाइए क्या क्या कसूर है इन लोगों का। यहाँ तार अगर टूट जाए, अगर किसी को करंट लग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो बिजली की समस्या है, ये तो अब फ्री का बिजली मिल रहा है और पोल भी नहीं पहुंच पाया है जी। देखिए सामने न है, एक भी पोल लगा है यहाँ से वहाँ तक। वहाँ घर है कि नहीं? उतना सारा घर है और उस घर पे अभी तक एक भी पोल नहीं गया है। ये तो बिजली की समस्या। और क्या क्या मूलभूत? पैसा देता अगर ये लोग पोल यहाँ पे आके, हाँ अगर पैसा देता लोग तो ये पोल जो है आगे और भी लग जाता, लेकिन पैसा नहीं दिया गया है, पोल नहीं लगा है। तो ये पोल के अलावा, बिजली के अलावा क्या क्या समस्या है? यहाँ पे सड़कों का जो समस्या है काफ़ी लंबे समय से है। अगर बरसात के दिन में आएंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस गांव में नहीं आ पाएगा, बाइक से भी आप नहीं लेके जा पाएंगे। ये स्थिति है। ये स्थिति है। और ये मेन रोड है, यहाँ पे नेशनल हाईवे है और आगे जाएंगे तो एक रेलवे स्टेशन है, नरकटिया बाजार, ये दोनों को जोड़ता है। उसके बावजूद देखेंगे तो गाड़ियाँ हमेशा यहाँ पे सैकड़ों आती जाती रहती हैं। जिला से लगभग आपका जो गांव है 6 किलोमीटर का गांव है और ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है। और लगातार ये जहाँ के जो विधानसभा है और कोन्हवा पंचायत है, तो इतने दिनों से लगातार बीजेपी के विधायक होते हुए आए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। कुछ नहीं हुआ है। अब फिर नेता बदले, वादा भी किए, सब हो रहा है लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। ना अभी मतलब ना उम्मीद है कि आगे होगा भी। तो क्या उम्मीद अब गाँव में बिल्कुल लोग नहीं है, आदमी है थोड़े रहता है। अगर आदमी रहता तो उसके व्यवस्था के लिए सड़कें बनती, बिजली होता, शुद्ध पीने का पानी मिलता, लेकिन आदमी यहाँ है ही नहीं। आदमी को नहीं सब सुविधा चाहिए। सरकारी आंकड़ा में यहाँ का आदमी इंग्लैंड रहता है नहीं, इंग्लैंड का यहाँ है ही नहीं है। हाँ। यहाँ रहता तो उसे ये मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको निजात मिलता उसको, लेकिन यहाँ आदमी है ही नहीं है। तो क्या कुछ कहिएगा प्रशासन के, नेता के, जो लोग वीडियो अगर देख रहे हो तो? कहना क्या है, ये बरसों से, लंबे समय से हमारे बाप दादा भी इसी सड़क से गुजरे हैं, लेकिन वो लोग सोचे थे कि आने वाले समय में हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी जब बदलेगा तो रोड होंगे, बिजली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गांव में अभी देखा है, ये थोड़ा सा ये पतला जो पॉइंट है, ये सड़क, ये कैसे लोग आते जाते हैं। ये सीधे आगे आप जाएंगे तो यहाँ से लमसम 900 मीटर पे आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, इधर 600-700 मीटर पे आपको नेशनल हाईवे मिलेगा, और ये गांव है। और इस गांव में ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। बांस के सहारे आज भी, आज़ादी का इतना समय बीत गया, 69 साल, और ये बांस पे आज भी बिजली जलाने पे लोग मजबूर हैं। देखिए ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, गोपालगंज जिले के कोन्हवा पंचायत की समस्या, और आज़ादी के लगभग 79-80 साल के बावजूद ये स्थिति है, तो इस देश के लिए और इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। वीडियो को शेयर करिए ताकि नेता और अधिकारियों के पास तक पहुंचे और इस समस्याओं से छुटकारा दिलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।